नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आए थे, सर आप ये बता दिए आपने ऐसे सब छोड़ी है, ऐसे सब छोड़ने पे आपको कितना पैसा देना पड़ा, क्या किस किस फोर्स में किस किस जगह पे जॉब, कौन कौन सी ऐसी मतलब जॉब है जहाँ पर पैसा देना पड़ता है जॉब छोड़ने पर। तो ये चीज़ मैं बता दूँ, फोर्सों में बहुत सारी फोर्स हैं जहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे हम वीडियो में बताएंगे, जैसे कि ठीक है। तो पहले हम अपनी बात करें तो वो एसएसएफ है। एसएसएफ को अगर एसएसएफ में आपने ज्वाइन कर लिया है तो एसएसएफ को ज्वाइन करने के बाद अगर आप एसएसएफ को छोड़ते हो, एसएसएफ में रिजाइन देते हो, तो एसएसएफ को रिजाइन देने के वक्त आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ता है वो हम रीज़न बता रहे हैं। क्योंकि पैसा इसलिए नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि एसएसएफ कोई फोर्स में नहीं आती है, काउंट नहीं की जाती है। फोर्स बना रखा है, फोर्स में काउंट नहीं की जाती है एसएसएफ को। एसएसएफ के जो केंद्र के सिविल के कानून हैं वही चलते हैं सिविल में। जो सिविल मतलब कि सिविल की जॉब होते हैं, जैसे सिविल की जॉब में जो कानून होते हैं वही एसएसएफ में होते हैं, बस उसे फोर्स बना रखा है इसलिए। अब हम बात करें, कई सारे व्यक्ति कहेंगे सर एसएससी-जीडी में तो एसएसएफ आती है, एसएसएफ एसएससी-जीडी के थ्रू भर्ती होती है एसएसएफ में, और बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी इन सभी में छोड़ने पर पैसे लगते हैं। और में तो ऐसा भी प्रावधान है कि 10 साल के पहले छोड़ोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये चीज़ें तो हम बता दें आप सभी को कि जो सीएपीएफ पीएफ मतलब अर्धसैनिक बल, यानी अर्धसैनिक बल में आती हैं जो फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बलों वाली फोर्सेस हैं, उन सभी में 10 साल का टर्म पीरियड होगा। अगर 10 साल से पहले छोड़ोगे तो आपने कुछ ना कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा। लेकिन एसएसएफ जैसे एनसीबी एनआईए है जो, वो सीएपीएफ के अंतर्गत नहीं आती है, अर्धसैनिक बल के अंतर्गत नहीं आती है। तो अगर इन फोर्सों को छोड़ोगे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये है। तो जैसे हम कौन कौन सी फोर्स हैं जो अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आती हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और बीएसएफ, ये 6 फोर्सेस हैं। और एसएसबी छोड़ दी थी। तो ये 6 फोर्सेस हैं, इनमें इनको अगर छोड़ोगे तो इनको कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? आपसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से 10 साल तक आपको कुछ ना कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा। 10 साल का बॉन्ड बनता है इसमें। 10 साल तक आप 10 साल से पहले आप जॉब छोड़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वही बात करें हम एसएसएफ की, तो एसएसएफ को अगर कभी भी छोड़ दो, अब आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, परसों छोड़ दो, आज ज्वाइन किया 5 दिन बाद छोड़ दो, कुछ पैसा नहीं बनना। 1 साल बाद छोड़ दो, कुछ पैसा नहीं बनना। ऐसी एनसीबी की, ऐसी एनआईए की है। लेकिन हाँ, जब आप रिजाइन लेटर लोगे, रेजिग्नेशन लेटर लोगे आप वहाँ पर, तो आपको इसमें एक पॉइंट होगा कि आगे कभी अगर नियम बनता है कि आपने जो ट्रेनिंग की है या जो भी की है, इतने साल आपने क्या की है, मतलब कि अब ड्यूटी की है, मतलब कि जॉब की है, तो उसका कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो बाद में भरना पड़ेगा अगर नियम बनेगा तब। अभी ऐसा नियम नहीं है, एक बॉन्ड में मेंशन रहता है, वो चीज़ है बस। अब कभी बॉन्ड में होगा वो बात अलग है, आगे बनेगा नियम नहीं बनेगा। क्योंकि हमने तो ये देखा सिविल की जो भी जॉब हो उसमें हम लोग बॉन्ड नहीं भरना। जैसे रेलवे सिविल की जॉब है, आप सीजीएल से कोई भी किसी भी मतलब कि विभाग में, किसी भी मंत्रालय में सेलेक्ट हो जाइए, वहाँ पर कोई भी है तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनना पड़ता है। एसएसएफ भी उसी में आती है। एसएसएफ क्या आती है, एक सिविल फोर्स, सिविल जॉब के अंतर्गत आती है, इसलिए पैसा नहीं भरना पड़ता है ये चीज़ें। अब कई सारे व्यक्ति पूछेंगे सर हम यूपी पुलिस को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, हम किसी सिविल फोर्स में हो जाएगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? भाई यूपी पुलिस में कंडीशन है, अगर 2 साल से पहले आप छोड़ते हो तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। प्रोविजन पीरियड है यूपी पुलिस का, जब तक छोड़ते हो तो पैसा देना ही पड़ेगा। 2 साल के बाद कभी भी छोड़ो पैसा नहीं बनना पड़ता है। ऐसे देखो, एक और चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे दोस्त हैं वो अभी दरोगा में सिलेक्टेड हैं। पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में थे, पीएससी में थे, और उसी के रहते रहते वो किस में हो गए, अभी दरोगा भर्ती आई तो उसमें हो गए। उन्हें लगभग 1 साल के समथिंग कांस्टेबल की जॉब की थी, 1 साल के समथिंग कांस्टेबल की जॉब करने की समथिंग उनकी किस में नौकरी लग गई, उनकी दरोगा में नौकरी, यानी दरोगा में सिलेक्शन हो गया। दरोगा में सिलेक्शन हो गया तो इसमें रिजाइन दिया। तो रिजाइन देने वक्त उनको कितने 5 लाख रुपए देने पड़े। मतलब उसी विभाग से दूसरी पोस्ट पे भी जाए तब भी आप रिजाइन दोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। 2 साल मतलब 2 साल से पहले का टाइम पीरियड, उन्होंने 1 साल कुछ महीने के समथिंग की थी जॉब, तो उन्हें कुछ पैसे देने 5-6 लाख के समथिंग रुपये भरने पड़े। तब वो रिजाइन वहाँ पर कन्फर्म हुआ, फिर वहाँ पर दरोगा में उन्होंने ज्वाइनिंग ली। तो ये चीज़ है। तो कई सारी फोर्सों का अलग अलग, जैसे अगर एमपी पुलिस का देखा जाए तो अलग है, यूपी पुलिस का हमने बता ही दिया हमने, और सीएपीएफ का बता ही दिया। तो हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, कई जगह बॉन्ड भरे जाते हैं, नहीं भरे जाते हैं, वो चीज़ है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो भाई ये ज़रूर समझ के। और एक और चीज़, बहुत सारे दोस्तों को ये भी डाउट हो रहा है सर हमारा यूपी प्लस में भी नाम आ गया है, एसएससी-जीडी में भी नाम आ गया है, मतलब कि आ जाएगा क्योंकि नंबर अच्छे हैं, फाइनल मेरिट तक आ जाएगा। ये चीज़ है, हमें अगर अच्छी फोर्स में एसएससी-जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा तो सर हम एसएससी-जीडी को ज्वाइन करें या ना करें। क्यों? उनके मन में एक चीज़ डाउट है
क्यों? क्योंकि या तो वे सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग के टाइम हमें फिजिकल देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम मान लो देने को मिल जाए फिर हमारी ज्वाइनिंग आए तो उसमें पैसे भरने पड़ेंगे, ये चीज़, ये बहुत सारे डाउट हैं। तो भाई अपने हिसाब से करना ये चीज़, क्योंकि हमने पैसे पहले बता दिया अगर ज्वाइन कर लिया तो अगर छोड़ोगे जॉब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर और कोई भी डाउट है एसएसएफ से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड, तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।